हेलो बच्चों, कल हमने बेसिक किया था ट्रिग्नोमेट्री का। आज हम चैप्टर 8 की एक्सरसाइज करेंगे 8.1। ठीक है, 8.1 एक्सरसाइज करेंगे। इसके हम क्वेश्चंस करते हैं। तो हम इसका सबसे पहले क्वेश्चन पे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC। ठीक है, तो सबसे पहले हम ट्राइंगल बना लेते हैं। हमारे पास एक ट्राइंगल है और क्वेश्चन में दे रखा है कि वो B पे राइट एंगल्ड है, यानी उसमें जो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है वो कहाँ पे बन रहा है? B पे। तो एक पार्ट A हो गया और एक पार्ट C हो गया। ठीक है, इसके बाद हमारे पास दे रखा है कि AB जो साइड है वो है 24 सेंटीमीटर। AB साइड 24 सेंटीमीटर है, BC साइड 7 सेंटीमीटर है। थर्ड वाली साइड हमें क्वेश्चन में नहीं दे रखी है। तो थर्ड वाली साइड कल मैंने आपको बताया था, राइट एंगल के सामने वाली साइड को हम क्या कहते हैं? हाइपोटेनस, यानी कि कर्ण कहते हैं। यानी कि हमारे पास हाइपोटेनस नहीं है तो हम हाइपोटेनस कैलकुलेट करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस का फॉर्मूला होता है हमारे पास परपेंडिकुलर स्क्वायर और प्लस बेस स्क्वायर। तो हमारे पास परपेंडिकुलर, अभी A और C के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और बेस चेंज होते हैं, कल मैंने आपको बताया था। तो हम लेट कर ले रहे हैं कि हमारा परपेंडिकुलर हो गया 24 और बेस हो गया हमारा 7। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे। तो 24 का स्क्वायर करते हैं तो 576 और 7 का स्क्वायर किया तो 49। इन दोनों को प्लस किया तो मेरे पास आ गया 625 और मैंने इसका स्क्वायर रूट निकाला तो सॉरी, ये 625 है, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वैल्यू आ गई मेरे पास 25। तो अभी मेरे पास तीनों साइड है, हाइपोटेनस भी है, परपेंडिकुलर भी है और बेस भी है। क्वेश्चन में मेरे को बोल रखा है कि मेरे को साइन A निकालना है और कोस A निकालना है। उसके बाद साइन C निकालना है और कोस C निकालना है। ठीक है, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है मेरा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि लंब बटे कर्ण। A के लिए लंब कौन होगा? सामने वाली भुजा, यानी कि BC, और कर्ण क्या हो जाएगा? AC। ठीक, कोस के लिए अगर मैं बात करूं तो कोस का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि आधार बटे कर्ण। तो A के लिए आधार कौन हो जाएगा मेरा? AB, और कर्ण क्या हो जाएगा मेरा? AC। ऐसे ही साइन C का फॉर्मूला परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, यानी कि लंब बटे कर्ण। तो C के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा? सामने वाली साइड, यानी कि AB, और अपॉन में AC। और कोस C की बात करूं तो इसका फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि आधार बटे कर्ण। तो C के लिए आधार कौन हो जाएगा मेरा? BC अपॉन में AC। ठीक, अब इनकी वैल्यूज रखते हैं सबकी। ठीक है, BC की वैल्यू कितनी है मेरे पास? BC की वैल्यू 7 है मेरे पास, और AC की वैल्यू 25, AB की वैल्यू 24 और AC की वैल्यू 25। ऐसे ही AB की वैल्यू 24, AC की वैल्यू 25, BC की वैल्यू 7 और AC की वैल्यू 25। तो कितना आसान क्वेश्चन था ये, बिल्कुल सॉल्व करना इजी है इसको। हमारे पास सारी चीज़ें दे रखी हैं, उन सारी चीज़ों को क्वेश्चन में हमें दे रखा था कि सिर्फ 24 और 7 दे रखे थे। 25 हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके कैलकुलेट किया, फिर हमने साइन A कैलकुलेट किया, फिर कोस A कैलकुलेट किया, साइन C कैलकुलेट किया और कोस C कैलकुलेट किया। कल जैसे मैंने आपको बताया था, A और C यानी एंगल के बेस पे, जो हमारे एक्यूट एंगल होते हैं, एक्यूट एंगल के बेस पे हमारी सारी चीज़ें चेंज होती हैं। अगर मैं A के लिए लेता हूँ तो परपेंडिकुलर ये हो जाता है, और C के लिए लेता हूँ तो परपेंडिकुलर ये हो जाता है। उसी बेस पे ये सारी चीज़ें हमारी चेंज हो गई। तो फर्स्ट वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अभी हम करेंगे इसका सेकंड वाला पार्ट। सेकंड वाला पार्ट है जो हमारा सेकंड क्वेश्चन दे रखा है। सेकंड वाले क्वेश्चन में हमें दे रखा है
इस वाले क्वेश्चन में हमें फिगर गिवन है, क्वेश्चन में दे रखा है हमें PQR एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है मेरे पास PQR, ठीक है। ये वाली साइड मेरे को 12 सेंटीमीटर दे रखी है और ये वाली साइड मेरे को 13 दे रखी है। ये वाली साइड मेरे को गिवन नहीं है, तो पहले मैं ये वाली साइड कैलकुलेट करूँगा। तो QR को मैं लेट कर लेता हूँ कि ये मेरा बेस होगा, ठीक है। तो बेस का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास पाइथागोरस थ्योरम से, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस को हम कहते हैं आधार, हाइपोटेनस हमारा कर्ण है और परपेंडिकुलर हमारा लंब है, ठीक है। हम इसको कैलकुलेट करते हैं। हाइपोटेनस है हमारा 13, तो 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, ठीक है। 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर जब हम करेंगे तो 13 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 13 का स्क्वायर करते हैं तो 169 हो गया, और 12 का स्क्वायर किया तो 144 हो गया, माइनस किया तो 25, तो बेस हमारा कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, यानी QR की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 5 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, tan P माइनस कोट R निकालना है। तो पहले मैं क्या करूँगा, tan P और कोट R की सेपरेट वैल्यू निकाल लूँगा, जो ऐसे आसानी होगी मेरे को, फिर उसके बाद क्वेश्चन में मैं पुट कर दूँगा, ठीक है। tan P, tan का मेरा फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी कि लंब बटे आधार, और कोट का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, यानी कि आधार बटे में लंब। अच्छा, P के लिए अगर मैं लंब की बात करूं तो P के लिए लंब कौन होगा मेरा, QR, यानी कि 5, और अगर मैं आधार की बात करूं तो कितना होगा 12, ठीक है। उसी टाइप से कोट R के लिए क्या चाहिए, पहले आधार यानी कि बेस चाहिए, तो R के लिए बेस कितना होगा मेरा 5, और लंब यानी कि परपेंडिकुलर कितना होगा 12। अब मैं वैल्यूज पुट करता हूँ, tan P माइनस कोट R। tan P की वैल्यू कितनी है मेरी 5/12, और कोट R की वैल्यू भी कितनी आई 5/12। अभी ये दोनों सेम है और इससे इसको माइनस करेंगे तो वैल्यू कितनी आ गई मेरी 0, ठीक है। तो ये वाले पार्ट में मेरे को क्वेश्चन में जो दे रखा था, तो मेरी बेस की वैल्यू मेरे को नहीं दे रखी थी, 12 और 13 दे रखी थी, तो पहले मैंने बेस कैलकुलेट किया, यानी आधार कैलकुलेट किया पाइथागोरस थ्योरम लगा के, तो बेस की वैल्यू आ गई 5, tan P माइनस कोट R, मैंने इसको कैलकुलेट किया तो कितनी वैल्यू आ गई मेरी 0 आ गई, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड पार्ट हमारे हो गए। अभी हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्वेश्चन में हमें दे रखा है, थर्ड क्वेश्चन दे रखा है हमें, थर्ड क्वेश्चन में हमें थर्ड क्वेश्चन में साइन A की वैल्यू हमें दे रखी है 3/4, ठीक है। और हमें क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि कोस A और tan A की वैल्यू निकालनी है, कोस A और tan A की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है, ठीक है। तो साइन A का फॉर्मूला होता है मेरा परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, यानी कि लंब बटे कर्ण। तो मेरे पास परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस यानी लंब और कर्ण है, आधार मेरे पास नहीं है, तो पहले मैं निकालूंगा आधार। तो आधार का मेरे पास फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, यानी बेस बराबर हाइपोटेनस माइनस परपेंडिकुलर, ठीक है। तो K की वैल्यू कितनी है मेरे पास 4 स्क्वायर, L की वैल्यू है मेरे पास 3 स्क्वायर, यानी कि ये हो गया 16, ये हो गया 9, और कैलकुलेट किया तो √7, यानी कि आधार यानी कि बेस की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास √7। वैल्यू किसकी निकालनी है मेरे को, देखो यहाँ पे भी A एंगल है, यहाँ पे भी A एंगल है और यहाँ पे भी A एंगल है, तो मुझे कोई चेंज नहीं करना है। तो अभी मैं निकालता हूँ कोस A की वैल्यू, ठीक है। कोस A की वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तो कोस का फॉर्मूला होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि आधार बटे कर्ण। आधार कितना है मेरा √7, अभी कैलकुलेट किया है। कर्ण की वैल्यू कितनी है मेरे पास 4, मेरे को पहले से पता थी, क्वेश्चन में दे रखी थी। दूसरी वैल्यू निकालनी है मेरे को tan A की, ये वाला पार्ट क्लियर हो गया। tan A की वैल्यू निकालेंगे तो tan का फॉर्मूला होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि लंब बटे आधार।
लंब की वैल्यू कितनी है मेरे पास 3 दे रखी है क्वेश्चन में, और आधार की वैल्यू कितनी है मेरे पास √7। तो यहाँ से मेरा tan A और cos A दोनों कैलकुलेट हो गया। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आप लोगों को कल वाली वीडियो में कराया था, जो मैंने आपको वीडियो दी थी बेस वाली, बेसिक जो इक्वेशन, बेसिक क्वेश्चन जो बेसिक कराया था मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री का, उसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 एग्जाम्पल के टाइप से कराया था। वो वाला हम एक बारी फिर से समझ लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को समझ ले रहे हैं। क्वेश्चन में हमें दे रखा है 15 कोट A = 8। कोट A की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे 15 को उसके डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। ठीक है, जब हम 15 को उसके डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो कोट A बराबर क्या होता है हमारा आधार बटे लंब। आधार यानी कि बेस और लंब मतलब परपेंडिकुलर। तो कोट A की वैल्यू क्या होगी हमारी B/P। ठीक है, अब मेरे पास बेस है, परपेंडिकुलर है, निकालना क्या है मेरे को कर्ण यानी कि हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस का फॉर्मूला क्या होता है हमारा बेस का स्क्वायर पर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो मैंने वैल्यू पुट करी 8 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर, यानी 8 का स्क्वायर किया तो 64 और 15 का स्क्वायर किया तो 225। उसके बाद मेरी यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई 289। स्क्वायर रूट कैलकुलेट किया तो कितना आ गया 17। अभी मेरे पास तीनों साइड है, 8 और 15 मेरे पास पहले से थी, 17 मैंने कैलकुलेट कर ली। ठीक है, अभी मेरे को क्या निकालना है, बाकी के 5 रेशियोज निकालने हैं। तो साइन A की वैल्यू निकाली तो क्या फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है मेरा 15 और हाइपोटेनस कितना मेरा 17। मैंने अभी निकाला था, यहाँ पे 15 मेरे पास पहले से था और 17 मैंने कैलकुलेट किया। इसी टाइप से कोस A आधार बटे कर्ण। आधार कितना है मेरे पास 8 क्वेश्चन में था और 17 मैंने कैलकुलेट किया। आधार मतलब बेस और कर्ण मतलब हाइपोटेनस। tan A क्या होता है लंब बटे आधार यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब कोट A और tan A एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो ये 8/15 था तो ये 15/8 हो गया। उसके बाद कोसेक A निकाला, तो कोसेक A किसका रेसिप्रोकल होता है साइन का, यानी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ये 15 17 था, ये 17 15 हो गया। सेक A की वैल्यू निकालेंगे तो सेक A मेरा रेसिप्रोकल होता है कोस का, यानी कि हाइपोटेनस अपॉन बेस, यानी कि 17/8। इस टाइप से मेरा फर्स्ट वाला पार्ट, सेकंड वाला, थर्ड वाला, फोर्थ वाला और फिफ्थ वाला, ये 5 रेशोज, एक रेशो उसने दे रखा था यानी एक अनुपात उसने दे रखा था। बाकी के रेशोज मुझे कैलकुलेट करने थे, तो बाकी के रेशोज भी मेरे कैलकुलेट हो गए। 4 तक का आपका हो गया। अभी हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ठीक है, तो 5th क्वेश्चन करेंगे अभी हम लोग। 3rd तक यहाँ पे हो गया था, 4th वाला वो वहाँ से हो गया। अभी हम करेंगे 5th वाला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5th की बात करते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5th पे। तो 5th में हमें दे रखा है, जैसे 4th में दे रखा था वैसे 5th में दे रखा है हमें सेक थीटा की वैल्यू हमें दे रखी है 13/12। ठीक है, सेक थीटा क्या होता है हमारा, सेक थीटा होता है हमारा कर्ण बटे आधार, यानी हाइपोटेनस अपॉन बेस, क्योंकि हमारा रेसिप्रोकल होता है कोस का। ठीक है, अब हमारे पास हाइपोटेनस और बेस दे रखे हैं, तो हमारे पास क्या नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं है, तो पहले मैं कैलकुलेट करूंगा परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर का फॉर्मूला होता है हमारे पास हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है हमारे पास 13, बेस कितना है हमारे पास 12। 13 का स्क्वायर किया तो 169 हो गया और 12 का स्क्वायर किया तो 144 हो गया, माइनस किया तो 25, यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 5 सेंटीमीटर, यानी कि 5 यूनिट। ठीक है, अब मेरे पास तीनों की वैल्यूज़ हैं। हाइपोटेनस यानी कि कर्ण, इसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास 13। ठीक है, बेस यानी कि आधार, इसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास 12, और परपेंडिकुलर यानी कि लंब, इसकी वैल्यू कितनी कैलकुलेट कर ली मैंने 5। अब मेरे पास तीनों वैल्यूज़ हैं, अब मैं वैल्यूज़ कैलकुलेट करूँगा। तो सबसे पहले साइन थीटा,
साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, लंब बटे कर्ण। लंब मतलब परपेंडिकुलर, कर्ण मतलब हाइपोटेनस। ठीक है, साइन थीटा के बाद कोस थीटा, ये क्या होता है मेरा, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस। उसके बाद टेन थीटा। टेन थीटा का मतलब क्या होता है मेरा लंब बटे आधार यानी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। टेन थीटा के बाद क्या आता है मेरे पास, कोट थीटा। कोट थीटा मेरा रेसिप्रोकल होता है, तो ये हो गया आधार बटे लंब यानी ये हो गया मेरा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। उसके बाद बचा मेरे पास सेक थीटा, तो मेरे पास है पहले से, अभी बचा मेरे पास कोसेक थीटा। कोसेक थीटा होता है मेरा साइन का रेसिप्रोकल यानी कि कर्ण बटे लंब यानी कि हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। सबकी वैल्यूज पुट करेंगे, परपेंडिकुलर की वैल्यू 5, हाइपोटेनस की वैल्यू 13, बेस की वैल्यू 12, हाइपोटेनस की वैल्यू 13, परपेंडिकुलर की वैल्यू 5 और बेस की वैल्यू 12। कोट की वैल्यू मेरा रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो गया मेरा 12/5 और कोसेक थीटा कितना हो जाएगा मेरा, इसका रेसिप्रोकल करूँगा तो कितना हो जाएगा ये, तो ये कोसेक साइन का रेसिप्रोकल, तो ये हो गया 13/5। तो हमारे पास क्वेश्चन में हमें सेक थीटा दे रखा था, तो सेक थीटा की वैल्यूज़ क्या क्या होती है मेरे पास, सेक थीटा की वैल्यूज़ होती है मेरे पास 13/12 दे रखी है, तो 13/12 यानी कि कर्ण बटे में आधार यानी हाइपोटेनस अपॉन में बेस। तो हाइपोटेनस बेस दे रखे थे, परपेंडिकुलर मैंने कैलकुलेट किया तो 5 सेंटीमीटर आ गया। हाइपोटेनस की वैल्यू 13, बेस की वैल्यू 12 और परपेंडिकुलर की वैल्यू 5। साइन थीटा निकालना है, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस यानी लंब बटे कर्ण यानी कि 5/13। यहाँ पे वैल्यूज़ हैं आपके पास, यहाँ पे पुट कर दी। कोसेक थीटा आधार बटे कर्ण यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो यानी 12/13। टेन थीटा लंब बटे आधार यानी परपेंडिकुलर बेस यानी 5/12। कोट थीटा आधार बटे लंब यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर 12/5 और कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब यानी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर 13/5। ये मैंने आपको आज यहाँ पे फर्स्ट से लेके 5th तक के क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है, अभी इन वाले क्वेश्चन में अगर कोई आपको डाउट आता है तो कमेंट करना, और अभी वीडियो मेरी सेकंड है जैसा आप लोगों को पता है, अगर कोई इसमें कोई कमी रह गई हो तो उसके लिए भी मेरे को सजेशन देना। ठीक है, आगे के क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, तब तक के लिए अपनी प्रिपरेशन करते रहो क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। ठीक है।